हरदोई में पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयागराज तक का सफर 6 से 7 घंटे में पूरा होगा। 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा। 36,230 करोड़ रुपए की लागत वाला ये 6 लेन एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने बंगाल चुनाव का भी जिक्र किया और समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी निशाना साधा। तो 12 जिलों में विकास की नई क्रांति। मेरठ टू प्रयागराज अब सिर्फ 6 से 7 घंटे का सफर। और किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, क्या खासियतें इसकी हैं और कैसे विकास के विजन से ये 12 जिलों को जोड़ेगा, ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से बताया। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहा है उसे लेकर विपक्ष पर प्रहार किया। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी निशाना साधा। जिन सपाइयों के हाथ से सत्ता गई है, उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। वो एक बार फिर समाज को बांटना और तोड़ना चाहते हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिलता। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें सांसद विधायक बनकर दिल्ली लखनऊ पहुंचती, वो भी किसी और वर्ग की सीटें कम हुए बिना। लेकिन सपा ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। साथियों, इस बिल से सभी राज्यों की सीटें भी बढ़ती हैं। हमने संसद में साफ साफ कहा था सभी राज्यों की सीटें एक ही अनुपात में बढ़ेगी। लेकिन यूपी को गाली देकर पॉलिटिक्स करने वाली डीएमके जैसी पार्टियां, उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि यूपी की सीटें क्यों बढ़ेगी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी संसद में उन्हीं के सुर में सुर मिला रही थी। ये सपा वाले यहां से आपके वोट लेकर संसद जाते हैं और संसद में यूपी के लोगों को गाली देने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए यूपी के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी कभी सुधर नहीं सकती है। ये लोग हमेशा महिला विरोधी राजनीति ही करेंगे। ये हमेशा तुष्टिकरण और अपराधियों के साथ खड़े रहेंगे। सपा कभी भी परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठ नहीं सकती। ये लोग हमेशा विकास विरोधी राजनीति करेंगे। यूपी को सपा और उसके सहयोगियों से सावधान रहना है। आज लोकतंत्र के उत्सव का भी एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते
लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार मेरठ से हरिद्वार तक किया जाएगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है, इसका विस्तार हरिद्वार तक होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बताया। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसके और बेहतर उपयोग के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। इस मौके पर सीएम योगी ने भी 2017 से पहले जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि 2017 से पहले विकास रुका था, आज यूपी में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन और 2 लेन की सड़कों के साथ जोड़ करके 7 सिटी में मेट्रो और देश की पहली रैपिड रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों दिल्ली मेरठ के बीच में इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन करके उन दूरियों को समेटने के साथ ही उत्तर प्रदेश की इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, आज वो जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार की ताकत के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है। गंगा एक्सप्रेसवे पर न्यूज 18 की टीम ने भी सफर किया है। अनुभव काफी शानदार रहा। न्यूज 18 के साथ आप भी देखिए गंगा एक्सप्रेसवे पर की गई ये राइड। न्यूज 18 की टीम इस वक्त गंगा एक्सप्रेसवे पर ही मौजूद है और इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे पर हम फर्राटा भर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में अंदाजा लगाइए कि कितना खूबसूरत गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया है। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक गंगा एक्सप्रेसवे का ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। 6 लेन का ये गंगा एक्सप्रेसवे है। मेरठ से प्रयागराज जाने के बीच में कुल 12 जिले पड़ेंगे और मेरठ से हापुड़, हापुड़ से बुलंदशहर, फिर अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई और साथ ही साथ उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज पहुंचेगा। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो मानो कोई सपने के सच होने जैसा हो, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर हाईकोर्ट जाना होता था तो उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। 12 से 15 घंटे का सफर करना पड़ता था, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को मात्र 5 से 6 घंटे के बीच गंगा एक्सप्रेसवे पर के जरिए सफर कर सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। आज से गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो गई है। आधी रात से आप
गंगा एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भर सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए और महसूस कीजिए कि कितना खूबसूरत गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया है। लिखा हुआ है हापुड़, बुलंदशहर और जगह जगह आपको यहाँ पर प्रयागराज लिखा हुआ भी मिल जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है। इस एक्सप्रेसवे का टोल भी बहुत हाईटेक है। गंगा एक्सप्रेसवे का कंट्रोल रूम भी बहुत हाईटेक है। न्यूज 18 की टीम ने गंगा एक्सप्रेसवे कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। न्यूज 18 की टीम इस वक्त गंगा एक्सप्रेसवे के टोल स्थित कंट्रोल रूम में मौजूद है, जहां से समूचे गंगा एक्सप्रेसवे की मॉनिटरिंग की जाती है। मेरठ से बदायूं तक वाले पैच की मॉनिटरिंग इसी कंट्रोल रूम से होती है। इन तस्वीरों में आप देखिए कितना हाईटेक ये कंट्रोल रूम बनाया गया है और सैकड़ों कैमरे यहां पर लगे हुए हैं और चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। बेहद ही हाईटेक कैमरे हैं। 1-1 किलोमीटर तक इन कैमरेज को जूम किया जा सकता है और बाकायदा नाइट विजन वाले कैमरे भी यहां पर लगाए गए हैं। और ये गंगा एक्सप्रेसवे का मैप है। ये जो मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो लिखे हुए हैं और हर 1 किलोमीटर पर एक कैमरा लगा हुआ है और ये हाईटेक कंट्रोल रूम ऐसे ही काम करता है। 24/7 जहां कोई ना कोई व्यक्ति जरूर रहता है जो इस कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग करता है। अभी देखिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरदोई में इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं और अभी सभी यहीं पर प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं और यहाँ की हाईटेक व्यवस्थाओं के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर हाईटेक व्यवस्थाएं की गई हैं। यकीनन मेरठ के बाद हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली के बाद प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे से जरिए पहुंच सकेंगे। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हमें गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में एक्सप्रेसवे बनाना हमने सिखाया। तो अखिलेश यादव ने प्रहार किया बीजेपी सरकार पर और कहा कि हम तो गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और रही बात एक्सप्रेसवे की, तो एक्सप्रेसवे बनाना समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिखाया। समाजवादी भेदभाव मिटाना चाहती है, मेल मिलाप की राजनीति करती है, गंगा जमुनी तहजीब की बात करती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हिंदुस्तानियत की बात करती है। समाजवादी पार्टी हर एक को साथ लेकर के जाति धर्म को जोड़ करके काम करना चाहती है। और ये जो एक्सप्रेसवे कर भी रहे हैं उद्घाटन, एक्सप्रेसवे बनाना अगर किसी ने सिखाया है तो हम समाजवादियों ने सिखाया है कि एक्सप्रेसवे क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और ये एक्सप्रेसवेज आधे अधूरे बना रहे हैं। वहीं इससे पहले आज वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो भी किया। बीएलडब्ल्यू से काशी विश्वनाथ मंदिर तक पीएम मोदी ने 14 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। जगह जगह भाजपा नेता और वाराणसी के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उनको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग काशी की सड़कों पर नजर आए। रोड शो के दौरान महिलाएं, बच्चे और काशी के लोग अपने सांसद की एक झलक पाने को बेताब दिखे। हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां और कुछ पोस्टर्स भी दिखाई दिए। काशी के लोग अपने अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते दिखे। कई जगह कार्यकर्ता झूमते नजर आए। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में पूरे विधि विधान के साथ करीब 30 मिनट तक पूजा करते दिखे। 5 पंडितों ने प्रधानमंत्री की पूजा करवाई, माला पहनाई, त्रिपुंड लगाया। प्रधानमंत्री मंदिर से बाहर निकले तो भाजपा नेताओं ने उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने त्रिशूल उठाकर लहराया। वहीं पूजा से पहले जब पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे तो गेट पर 108 बटुकों ने शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया। मंदिर में पीएम बच्चों से भी मिले और उनसे बातचीत की। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काशी में प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति किस प्रकार
एक बार फिर देखने को मिली। 108 बटुकों ने उनका स्वागत किया काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार पर। उसके बाद उनको त्रिशूल डमरू लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर के नीचे किस तरीके से उनका अभिवादन यहाँ पर किया गया। एक प्रति भी उसकी भेंट की गई, पूजा अर्चना हुई, 5 पंडितों ने पूजा अर्चना करवाई और उसके बाद बच्चों से भी मुलाकात और बात करते नजर आए पीएम। खबर लखनऊ से है। कल यूपी में होने वाले विशेष सत्र पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हम कल विधानसभा में भाजपा द्वारा लाए गए निंदा प्रस्ताव की निंदा करते हैं क्योंकि इसकी कोई संविधान में कार्यप्रणाली में जगह ही नहीं है। सपा कार्यालय में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। भारतीय जनता पार्टी के उस प्रस्ताव की निंदा करते हैं जो ये लाना चाहते हैं। जब भारत की संसद में इनके विधेयक गिर गए और जब वो पास नहीं हो सका तो उसके खिलाफ लोगों को भरमाने के लिए, महिलाओं को उत्तेजित करने के लिए एक निंदा का प्रस्ताव ये लाना चाहते हैं। ये किसी तरह से औचित्यपूर्ण नहीं है। ना तो संविधान में कोई व्यवस्था है, ना हमारे नियमावली में कोई व्यवस्था है। हमारे नियमावली में प्रशंसा और निंदा के प्रस्ताव की व्यवस्था है, लेकिन वो हिस्सा नहीं है किसी विधेयक के खिलाफ हो, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो सकता है। आज ये निंदा के प्रस्ताव के विरुद्ध में समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग एक अति निंदा का प्रस्ताव यहां लाना चाहते हैं। खबर अयोध्या से। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में आज एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। मंदिर परिसर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में बने नवनिर्मित शिव मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण किया जाएगा। इस विशेष अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शाम करीब 4 बजे अयोध्या आएंगे। हनुमानगढ़ी समेत अन्य मंदिरों में दर्शन करेंगे। उसके बाद शाम 4:30 बजे श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत करीब 4:45 बजे होगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मंदिर के चारों ओर बने परकोटे के ईशान कोण पर अर्थात उत्तरी पूर्वी कोने पर शिव मंदिर बना है। शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के करकमलों से होगा। वे सायंकाल 4 बजे तक अयोध्या पधारेंगे।